जय जिनेंद्र साथियों, जैन गुरुकुल शिक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पंचमेरु। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम ये जानेंगे कि पंचमेरु क्या होते हैं, ये कहाँ स्थित हैं और इनका क्या महत्व है। पंचमेरु कहाँ पर स्थित हैं? मध्यलोक के अंदर असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, जिसमें पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसका आकार थाली के समान गोल है। इस थाली के समान गोल जम्बू द्वीप के चारों तरफ एक समुद्र है जिसका नाम है लवण समुद्र, जिसका आकार है चूड़ी के समान गोल। उस चूड़ी के समान गोल लवण समुद्र के चारों तरफ वेष्टित करता हुआ एक दूसरा द्वीप है जिसका नाम है गातकी खंड द्वीप, जिसका आकार भी चूड़ी के समान है। उस चूड़ी के समान आकार वाले गातकी खंड द्वीप के चारों तरफ वेष्टित करता हुआ एक और समुद्र है जिसका नाम है कालोदधी समुद्र। उस कालोदधी समुद्र का आकार भी चूड़ी के समान है और उस समुद्र के चारों तरफ वेष्टित करता हुआ एक चूड़ी के आकार के समान तीसरा द्वीप है जिसका नाम है पुष्कर द्वीप। इस प्रकार मध्यलोक के अंदर असंख्यात द्वीप और समुद्र आगे आगे हैं। आपने ढाई द्वीप के बारे में सुना होगा। अनेक बार आचार्य श्री के मुनियों के प्रवचन के अंदर ढाई द्वीप शब्द आपने सुना होगा, ढाई द्वीप, अढ़ाई द्वीप। तो ये ढाई द्वीप यही है, पहला जम्बू द्वीप, दूसरा गातकी खंड द्वीप और तीसरा जो पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप के बीचों बीच में एक पर्वतमाला है, वो भी चूड़ी के आकार वाली है, जिसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। उस मानुषोत्तर पर्वत की ये विशेषता है कि उसके आगे मनुष्य न तो जा सकते न ही जन्म लेते हैं। तो पुष्कर द्वीप के आधे अंदर के पार्ट में मनुष्य जा सकते हैं और मनुष्य जन्म लेते हैं, और मानुषोत्तर के पर्वत के परे पुष्कर द्वीप का जो दूसरा भाग है वहाँ पे मनुष्य न तो जन्म लेते नहीं जा सकते हैं। तो पहला जम्बू द्वीप, दूसरा गातकी खंड और आधा पुष्कर द्वीप जो अंदर का पार्ट है जहाँ तक मनुष्य जा सकते हैं, यह मिला के अढ़ाई द्वीप कहलाता है। अब ये पंचमेरु कहाँ स्थित हैं और इनके क्या नाम हैं? 5 मेरुओं के नाम हैं सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु। इसमें सबसे बड़ा सुदर्शन मेरु है और बाकी के 4 मेरु एक समान ऊंचाई वाले हैं। सुदर्शन मेरु की ऊंचाई है 1,40,000 योजन और अन्य 4 मेरुओं की ऊंचाई है 84,000 योजन। जम्बू द्वीप के अंदर बिल्कुल सेंटर में नाभि के समान सुदर्शन मेरु स्थित है। और इसी प्रकार गातकी खंड के अंदर 2 मेरु स्थित हैं, एक पूर्व में एक पश्चिम में। पूर्व में विजय मेरु है, पश्चिम में अचल मेरु है। इसी प्रकार पुष्करार्ध द्वीप के अंदर 2 मेरु स्थित हैं, पूर्व में मंदर मेरु और पश्चिम में विद्युन्माली मेरु। इन 5 मेरुओं पे क्या क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रत्येक मेरु पे 4 वन हैं। सबसे नीचे भद्रसाल वन, उसके ऊपर सोमनस वन, उसके ऊपर नंदन वन और सबसे ऊपर पांडुक वन। इस प्रकार उस मेरु पर्वत पे के 4 भाग हैं, एक के ऊपर एक, इस प्रकार 4 वन हैं। प्रत्येक वन के अंदर 4-4 अकृत्रिम जिनालय हैं चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन चारों दिशाओं में एक एक जिनालय है। तो इस प्रकार एक वन में 4 जिनालय हैं। तो एक पर्वत पर, एक मेरु पर 4 वन हैं और प्रत्येक में 4 जिनालय हैं, तो एक मेरु पे हुए 16 जिनालय, 4 4 जा 16। इसी प्रकार 5 मेरु हैं तो 16 एक में हुए, तो 5 मेरु में हुए 80, 80। इस प्रकार 80 जिनालय पंचमेरु में विराजमान हैं। अब इन 80 जिनालयों में क्या है? ये 80 जिनालय किसने बनाए? ये 80 जिनालय अकृत्रिम जिनालय हैं, इनको किसी ने नहीं बनाया। ये अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इन जिनालयों के अंदर क्या है? इन जिनालयों के अंदर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है। प्रत्येक जिनालय में 108 प्रतिमाएँ विराजमान हैं, जो रत्नमयी प्रतिमाएँ हैं और पद्मासन में विराजमान हैं। इसलिए पंचमेरु के अर्घ में क्या पढ़ते हैं? 5 मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करूं प्रणाम, महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो। इन प्रतिमाओं को
देखने से, इनके दर्शन करने से बहुत सारे सुख की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है और बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होती है। इन मेरुओं पे कौन जा सकता है? देव जा सकते हैं, विद्याधर जा सकते हैं, रिद्धिधारी मुनि जा सकते हैं, सामान्य मनुष्य नहीं जा सकते। तो सामान्य मनुष्य अपने मंदिर जी में ही इनकी स्थापना करके मंदिर में इनकी पूजा करते हैं। ये तो हुई अकृत्रिम जिनालयों की बात, यह एक महत्व हो गया। पंचमेरुओं का एक और महत्व है जन्माभिषेक। जितने भी तीर्थंकर भगवान होते हैं जो बालक अवस्था में होते हैं, सौधर्म इंद्र आकर उनका जन्माभिषेक करता है। जन्म कल्याणक के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे ही तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, सौधर्म इंद्र आकर बालक को ले जाते हैं और पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। तो ये पांडुक शिला कहाँ पे है? तो प्रत्येक मेरु के ऊपर पांडुक वन है। उस पांडुक वन में चारों जिनालय हैं और उसके जो चारों कोने हैं उन पर 4 शिलाएं हैं। उन शिलाओं के नाम है पांडुक शिला, पांडुक कंबला, रक्त शिला और रक्त कंबला। इन 4 शिलाओं पर जिनेंद्र भगवान का जन्माभिषेक होता है। 4 क्षेत्र हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। इस प्रकार 4 जगह से तीर्थंकरों का जन्म होता है। तो चारों अलग अलग जगह के तीर्थंकरों के हिसाब से इन चारों शिलाओं पर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक होता है। और ये शिलाएं किस आकार की हैं? अर्धचंद्राकार आकार की ये शिलाएं हैं। जैसे हमारे भरत क्षेत्र के जो 24 तीर्थंकर हुए उनका जन्माभिषेक हुआ पांडुक शिला के ऊपर। हमारे पंच कल्याणक में आपने देखा होगा जैसे महावीर भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है, तो महावीर भगवान को बाल्यावस्था में ले जाकर पांडुक शिला पर विराजमान करते हैं और उनका जन्माभिषेक हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो अनंत अनंत तीर्थंकर जब जब हुए हैं उन सभी तीर्थंकरों का जन्माभिषेक इन मेरुओं पे हुआ है और अनंत काल तक जितने भी तीर्थंकर होते रहेंगे उनका जन्माभिषेक भी इन 5 मेरुओं पे ही होता रहेगा। इसलिए ये 5 मेरु तीर्थ के समान है, क्योंकि ये भगवान के जन्माभिषेक के गंधोदक से सिंचित ये 5 मेरु हैं, इसलिए इनको तीर्थ की संज्ञा दी गई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जिनेंद्र लिखिए। जय जिनागम, जय महावीर।